वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के शामली में एक हिंदू युवक के जबरन धर्मांतरण और उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश का सनसनीखेज मामला जो है सामने आया। बात करें तो इस मामले में शामली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आखिर कैसे प्यार के जाल में फंसकर एक युवक का ब्रेन वॉश किया गया था और कैसे इस पूरे सिंडिकेट पर योगी सरकार की पुलिस का चाबुक चला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के शामली में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। हनुमान टीला क्षेत्र के प्रतिष्ठित भारत मेडिकल स्टोर के संचालक के बेटे आयुष मलिक को साजिश के तहत रहमान बना दिया गया। इस मामले में शामली कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पीड़ित के पिता देवराज मलिक की तहरीर पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहित धोखाधड़ी और जबरन वसूली की गंभीर धाराओं में कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये खेल साल 2018 से शुरू हुआ था, जब एक फिजियोथेरेपी सेंटर और बाद में जिम में आयुष की मुलाकात चांदनी से। आरोप है कि आयुष को प्रेम जाल में फंसाकर दिल्ली ले जाया गया, जहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर जाली दस्तावेजों के आधार पर निकाह पढ़वा दिया गया। पिता का आरोप है कि ये कोई सामान्य प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि उनके परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की सोची समझी साजिश है। युवक को आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया, मोटी रकम वसूली गई और पाकिस्तानी धर्म गुरुओं के वीडियो दिखाकर उसका पूरी तरह ब्रेन वॉश किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आते ही जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया है, उसने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण जैसे एजेंडे चलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सूबे की सरकार ने पहले ही अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाकर ये संदेश दिया था कि बहू बेटियों और सीधे साधे युवकों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। शामली पुलिस द्वारा तत्काल SIT का गठन और 3 मौलवियों समेत फरार आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार में अपराधियों का बचना नामुमकिन है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शामली से हमारे संवाददाता रोहित बालियान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। रोहित, शामली जनपद से धर्मांतरण का ये बेहद सनसनीखेज मामला जो है संज्ञान में आया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि शामली जनपद में धर्मांतरण का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक देवराज मलिक जो कि भारत मेडिकल स्टोर के संचालक हैं और उनके पास करोड़ों में काफी जायदाद देखी जा सकती है। उनका लड़का जो कि आयुष, जिसकी पढ़ाई अमरोहा से हुई है, जिसने बेफार्मा वहाँ पे अमरोहा में किया था, उसके बाद यह लगातार शामली में रहने लगा। शामली में रहने के बाद इसका एक्सीडेंटल हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद यह हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे एक चांदी नामक कुरैशी नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट ने इसकी फिजियो की। उसके बाद ही इसकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई। उसके बाद लगातार जो है यह जिम में जाने के बाद, जिम जाता था, जिम में भी चांदनी लगातार जाती रही। इसके बाद जब इनकी बातचीत बढ़ी तो बातचीत बढ़ने के बाद चांदनी के साथ चांदनी ने इनको अपना ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया और इसे इस्लामिक धर्म के कबूलने की फिराक में लगातार इसके साथ मिलने चलते चली गई। बिल्कुल, ऐसे में रोहित अगर बात करें तो ये पूरा मामला संज्ञान में कब आया, पुलिस की ओर से एक्शन कब इस मामले को लेकर उठाया गया था? देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि मामला संज्ञान में आया तब जब यह 4 दिन पहले अभी क्या हुआ कि कुछ फोटोज इसके वीडियो वायरल होने लगी, जबकि यह एक नमाज पढ़ने मस्जिद में जाया करता था। जिस तरीके से नमाज पढ़ रहा था तो वहां पे किसी ने फोटो या वीडियो लेकर इसकी वायरल की, जिससे जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरुओं में इसका आक्रोश हुआ। आक्रोश होने के बाद उन्होंने अपनी बाइटें और लगातार प्रदर्शन किए। प्रदर्शन करने के बाद ही पता चला कि एक देवराज मलिक जो कि भारत मेडिकल स्टोर संचालक हैं, तो उनका लड़का आयुष मलिक जो है उन्होंने उनके धर्मांतरण कर लिया है और वे लगातार जो है
नमाज पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में रोहित अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की कि इसके एजुकेशन जो है आयुष नाम के युवक की वो अमरोहा से हुई थी, लेकिन जानकारी ये भी है कि दिल्ली से जबरन ले जाया गया था। फिलहाल अगर बात करें तो मामला कहां से सामने आया था? दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किसी तरीके की बात सामने आई है क्या? मैम, आपको बताते चलो कि 4 साल पहले यह बताता है, 50 साल पहले इसके जब निकाह करने की इसके बाद दबाव डाला गया, चांदनी कुरैशी ने लगातार इस पर दबाव डाला कि मेरे साथ निकाह करना होगा, और निकाह करने के लिए यह इसको दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली के किसी मस्जिद में, जबकि कोई आसपास किसी इसी चीज को अपना नहीं रहा था। और दिल्ली में जाने के बाद में किसी मौलवी, जो कि 3 मौलवी बताए गए हैं, और उन्होंने इसका निकाह वहां पर किया। 4 साल पहले बताया जाता है कि इनका निकाह हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें तो पुलिस की कार्रवाई लगातार रोहित देखने को मिल रही है पूरे इस घटनाक्रम के दौरान। तो 3 मौलवी जिनकी तरफ से आयुष का धर्मांतरण कराया गया था, क्या पुलिस की गिरफ्त में वो आ चुके हैं या फिलहाल वो गिरफ्त से दूर चल रहे हैं? किस तरीके की कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखी गई है? आपको बताते चलूं कि पुलिस की गिरफ्त से अभी भी 3 मौलवी फरार है, और जो लगातार 10 लोगों के 3 मौलवी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन पर पुलिस की छापेमारी जारी है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसमें चांदनी कुरैशी और उसके पिताजी जो इस्लाम इनका नाम है, वे दोनों को जेल भेज दिया गया है। और इस चीज में कहीं ना कहीं हिंदू संगठन में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। शामली की अगर बात की जाए तो यह एक बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिल्कुल, ऐसे में रोहित अगर बात करें तो 2 मुख्य आरोपी पत्नी चांदनी और ससुर इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई उनके ऊपर देखी जा रही है। अगर इसके बारे में बात करें, क्या कुछ जानकारियां चांदनी को लेकर आपके पास है? कहां के वो लोग रहने वाले थे? किस तरीके से पूरे जाल में आयुष को फंसाया गया? आगे किस तरीके की रणनीति वो लोग बना रहे थे? दरअसल आपको बताते चलो कि शामली, जो कि एक मोहल्ला पंछारियान की रहने वाली है, और शामली का ही आयुष रहने वाला है, जो हनुमान टीले के बराबर में उसका मकान माना जाता है। जी, वहां पर ही इन दोनों के 12 साल पहले बताया जाता है कि इनकी आपस में बॉन्ड बनी, और बॉन्ड बनने के बाद में लगातार चांदनी ने इसके साथ जो है धर्म चेंज करने की इनके साथ में इस पे दबाव डाला गया। दबाव डालते डालते 4 साल पहले इसने जो है निकाह किया, और बॉम्बे में जाकर बॉम्बे में बताया जाता है इसकी सुन्नत, जो कि दाढ़ियां रखी जाती है, उसी लिबास में बॉम्बे में जाकर यह सब हुआ था। जी, बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कोई इसरार जो कि स्पीकर्स है, जिनको ये फॉलो करता है, लगातार इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उनकी वीडियो देखा करता था, और अभी भी बताया गया है कि वह लगातार उनकी वीडियो देख रहा है, और जिससे वह साबित भी होता है कि ज्यादा ब्रेन वॉश की वजह से इनको जो है धर्मांतरण किया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में रोहित अगर बात करें, जिस तरीके से आपने जानकारी साझा की है और जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई में भी ये बात निकलकर सामने आई है कि मुस्लिम स्कॉलर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनकी वीडियो दिखाकर आयुष का ब्रेन वॉश किया गया था। तो जो मुख्य 3 मौलवी है या फिर जो आरोपी पत्नी और ससुर है, क्या किसी तरीके का कनेक्शन उनका पाकिस्तानी धर्मगुरुओं के साथ निकलकर सामने आया है, या असंवैधानिक संस्थाओं से किसी तरीके का उनका लिंक फिलहाल पुलिस की कार्रवाई में निकलता सामने आ रहा है क्या? आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से बताया गया है कि जो पाकिस्तान के जो इसरार कोई स्पीकर्स है, जो कि एक धर्मगुरु, इस्लामिक धर्मगुरु माने जाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल पे भी और इंस्टाग्राम चैनल पे भी उनका एक चैनल चलाया जाता है, जिन पे यह लगातार उनकी वीडियो को फॉलो करता नजर आ रहा है। और चांदनी कुरैशी ने भी इस पे लगातार दबाव डाला है, क्योंकि यह एक करोड़पति संपत्ति का एक मालिक भी है। तो कहीं ना कहीं यह भी नजर आता है कि एक संपत्ति को जब्त करने के चक्कर में यह किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया संपत्ति को लेकर, जो पीड़ित पक्ष है यानी आयुष के जो पिताजी है, उनकी तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हमारे करोड़ों की संपत्ति को हथियाने के लिए, कब्जा करने के लिए हमारे बेटे का धर्मांतरण कराया गया। इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है? आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर पुलिस एसपी नरेंद्र प्रताप जी ने बताया कि इस मामले में लगातार जो देवराज मलिक है, जो आयुष के पिताजी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक तहरीर देने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे पर जो दबाव डालकर मुस्लिम धर्म अपनाने की बात की गई है, और उसमें इसके जो चांदनी कुरैशी व इसके पिताजी इस्लाम, उसके साथ साथ अन्य बहुत से 2 धर्मगुरु है, इस्लामिक धर्मगुरु, और 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी पे तफ्तीश जारी है, और लगातार उन सभी लोगों की देखी जा रही है कि कहां पर यह मिल रहे, लगातार संचालक किया जा रहा है।
बिल्कुल, ऐसे में रोहित अगर बात करें शामली जनपद से जिस तरीके से ये जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं और भी ऐसे केसेस होंगे, उसको लेकर पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है, पुलिस की ओर से क्या कुछ जो है वो बातें कही जा रही है कि आगे इस तरीके के मामले जो है वो नहीं आ पाएंगे सामने? आपको बता दें कि पुलिस का यही एक तरीके से शामली में बहुत बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। पुलिस भी इस वजह से दबाव में है कि क्या करने के चक्कर में, क्योंकि जो आयुष है, आयुष इस बात को कह रहा है कि मैं अपना जो मुस्लिम धर्म है उससे अलग नहीं जाऊंगा और मेरी कोई भी प्रॉपर्टी हो तो वह किसी के भी नाम कर सकते हैं, और मैं इसी धर्म को मैं मान चुका हूं, करीब 10 साल से मैं इनको फॉलो कर रहा हूं। ऐसे किसी मुस्लिम धर्म में आया नहीं जाता है, और जब मैं इसलिए मुस्लिम धर्म में आऊंगा तो इसके बाद मैं कभी हिंदू धर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो अल्लाह है या कोई और भगवान है उनके बाद बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है। इस तरीके की बातें आयुष भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का यह भी दबाव कहना है कि जितने लोग इसमें शामिल हैं उनकी खोज की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका।